नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है सिविक्स नागरिक शास्त्र और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है प्रधानमंत्री। तो ये सारा लेसन प्लान प्रधानमंत्री टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं अपने कॉपी के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम, फिर क्रमांक यानी रोल नंबर, विषय हो जाएगा यहाँ पर सिविक्स नागरिक शास्त्र और प्रकरण हो जाएगा प्रधानमंत्री। और किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए कितनी अवधि आपको पढ़ाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट। और किस घंटी में पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद सत्र। उसके बाद आता है समान उद्देश्य, जो कि हमारा विषय से संबंधित होगा। तो यहाँ पर विषय है हमारा नागरिक शास्त्र। यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिखेंगे समान उद्देश्य में। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। यहाँ पर भी 4-5 पॉइंट हम लिखेंगे। पहला है छात्र प्रधानमंत्री के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र प्रधानमंत्री के कार्यों का सही प्रयोग कर सकेंगे। और चौथा हो जाएगा छात्रों में प्रधानमंत्री से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। और पांचवा हमारा हो जाएगा छात्र प्रधानमंत्री के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं दाएं पेज में। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री। पढ़ाने के दौरान आप किन किन सामग्री का प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। फिर किस विधि का आप प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने के दौरान तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र प्रधानमंत्री के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद वर्ग व्यवस्था हो जाएगा तो वर्ग व्यवस्था में होगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगी। उसके बाद प्रस्तावना आता है। यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 4 या 5 होती है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत में। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नई दिल्ली। फिर इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा संसद में। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि संसद में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रधानमंत्री। अब इससे संबंधित प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री एवं उसके कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा प्रधानमंत्री और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं जिसमें कि हम दोनों पेज यूज करेंगे और यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा। एक शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा छात्र क्रियाशीलन और चौथा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में हमारा प्रकरण से संबंधित टॉपिक रहेगा और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस टॉपिक की व्याख्या रहेगी और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है और किस तरह वे उत्तर दे रहे हैं वो रहेगा। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्ग में
यहाँ पर मेन पॉइंट लिखते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम देखेंगे कि देश का मुख्य नेतृत्व करता होता है तथा यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। यह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है, जो व्याख्या दिया गया है। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रधानमंत्री। छात्र क्रियाशील में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में कि देश का मुख्य नेतृत्व करता होते हैं प्रधानमंत्री और बहुमत दल का नेता होते हैं और वास्तविक शासक, जबकि हम राष्ट्रपति को देखते हैं कि वो नाम मात्र के शासक होते हैं। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। छात्र अध्यापिका के द्वारा व्याख्या दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना जरूरी होता है और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य उन्हें होना पड़ता है। अब जो व्याख्या दिया गया तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि प्रधानमंत्री को किससे के द्वारा नियुक्त किया जाता है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रपति के द्वारा। छात्र क्रियाशील में हम देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की जाती है और दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन लोकसभा का आवश्यक है। अब अगला शिक्षण बिंदु आता है हमारा तीसरा, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में देख सकते हैं जो व्याख्या दिया गया है। तो प्रधानमंत्री को साधारणतः या लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ ही भारत का नागरिक हो और कम से कम वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अब यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया तो इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है, बोधात्मक प्रश्न जिसको बोलते हैं। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं कि उन्होंने क्या समझा है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 25 वर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि योग्यता में कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और पागल या दिवालिया ना हो, या मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा चौथा आता है प्रधानमंत्री का कार्य। कम से कम हमारा 4 शिक्षण बिंदु होना चाहिए जिसको हम देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति और योग्यता। अब देख रहे हैं कार्य। तो छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में यहाँ पर देखेंगे कार्य क्या है प्रधानमंत्री का। तो देश के विकास कार्यों को प्रधानमंत्री स्वीकृति देता है। देश का द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रदान की जाती है। अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। देश की सुरक्षा एवं सैन्य शक्तियों को बढ़ावा प्रधानमंत्री देते हैं।
यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब जो व्याख्या दिया गया है तो उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं कि प्रधानमंत्री किस आयोग का अध्यक्ष होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है योजना आयोग का अध्यक्ष। और यहाँ पर हम श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कार्य में कि विकास कार्यों को स्वीकृति देते हैं प्रधानमंत्री, वैदेशिक संबंधों को बनाए रखने में सहायक होते हैं, प्रशासनिक संबंधी कार्य करते हैं, नई योजनाओं को पारित करने में सहायक होते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हमने यहाँ देखा। अब उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि छात्रों ने क्या समझा है पढ़ाने के दौरान। तो ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होता है। और यहाँ पर देखेंगे हम मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। दूसरा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तीसरा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चौथा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और पांचवा होगा सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो पढ़ाया गया है प्रस्तुतिकरण में हमने देखा उसी को यहाँ छोटे क्रम में दोहरा दिया जाता है ताकि छात्रों को याद रहे। पहला है प्रधानमंत्री देश का प्रधान तथा बहुमत दल का नेता होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और चौथा, देश के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रधानमंत्री द्वारा ही मिलती है। अब उसके बाद गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखेंगे ये प्रश्न 2 होना चाहिए। पहला, प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। और दूसरा है प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखें। इस प्रकार यहाँ मूल्यांकन के लिए दूसरा पेज यूज करते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न देखें, यहाँ पर पुनरावृत्ति देखें और फिर उसके बाद गृह कार्य। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।